एक जैसे दूसरे की तैयारी नहीं, तैयारी आप सबकी वॉइसेस को, आप सबके इश्यूज को रिप्रेजेंट करने की, कि जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का टैग एक ऑफिस बेयर को दिया जाता है, मैं उस टैग को जस्टिफाई कर पाऊं, आपकी रिप्रेजेंटेशन, आपकी जो सपोर्ट वोट रहेगी उसको व्यर्थ ना जाने दो, एक आवाज को उठाऊं। जैसे 3 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी का पार्ट बना, जिन इश्यूज को मैंने फेस किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो फ्री हाइक का इश्यू, मेट्रो में 2 घंटे ट्रैवल करके मैं भी आता था, फिर पता चलता था क्लासेस कैंसिल हो गई क्योंकि परमानेंट फैकल्टीज नहीं थी। आज रिसेंटली मेट्रो का फेयर बढ़ा है, कनेक्टिविटी की बात करें हम, कनेक्टिविटी अभी भी पूरी इंश्योर नहीं हुई है। ई रिक्शा मेट्रो कितनी सेफ है ये आप सबको पता है, तो मेरी एक कोशिश रहेगी मैं सिस्टम को थोड़ा फ्लिप करता हूँ, जो एक्सपेक्टेशन आपकी डी से भी उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव 2025 का माहौल अब जोर पकड़ चुका है। NSUI से उम्मीदवार दीपांशु शौकीन मैदान में हैं। उनके अब तक के कामों पर छात्र की क्या राय है और आने वाले चुनावों के लिए उनकी क्या उम्मीदें और एजेंडा हैं? आइए सुनते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की आवाज दीपांशु शौकीन के काम और विजन पर। हेलो, क्या नाम है आपका? जानवी। कौन से कॉलेज से हो आप? मैं माता सुंदरी कॉलेज से। डूसू के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किस कैंडिडेट को देखना चाहोगे? हम दीपांशु शौकीन को देखना चाहेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कमी है, कोई इन कमियों के ऊपर बात नहीं करता। जब इलेक्शंस में सब जीत जाते हैं, सब भूल जाते हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि हमारे भाई दीपांशु शौकीन जरूर इस पर काम करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हो कि फीस पर सेमेस्टर बढ़ाए जा रहे हैं, पूरी साल की बढ़ाते हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर हम इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में है तो फीस ज्यादा देने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं कि पर सेमेस्टर हमें 12 छुट्टियां चाहिए, क्योंकि आपको पता है मेंस्ट्रुअल एक बहुत ही कॉमन सा इशू है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये लेडीज का इशू है। हमेशा हमारे देश में ऐसा ही रहा है कि लड़कियों के ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन हमारे दीपांशु भाई सामने आए हैं, इसकी ओर बात कर रहे हैं। दीपक नाम है मेरा, मैं भी भगत सिंह से हूँ। तो डूसू इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? दीपांशु शौकीन को सपोर्ट करने का रीजन ये है कि वो जो स्टूडेंट्स की नीड है उसके लिए बहुत ज्यादा अवेयर है। जैसे स्टूडेंट्स को जो नीड होती है, वाईफाई नीड है, बस का भी उसने अभी एक मुद्दा उठाया था। अब फीमेल्स को भी बहुत सपोर्ट करता है, इस साइड पे भी उसने प्रोटेस्ट किया था। कौन से कॉलेज से आप? मोतीलाल नेहरू से। अपना कैंडिडेट इस बार आप किसको देख रहे हैं डोसू इलेक्शन में? दीपांशु शौकीन। क्यों उन्हें आप चाह रहे हैं कि वो आपका एक कैंडिडेट बने? ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं, वैसे आप उनका इंस्टाग्राम हैंडल देख सकते हैं, उन्होंने बहुत काम करा है लिटरली। अब मैं एक एक चीज ऐसे बताऊंगी नहीं, लिटरली काम करा है, इसीलिए इतनी भीड़ उनके साथ है। आज ये बहुत काम कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं डेली, और ये जो मेट्रो के फेयर जो इंक्रीज हुआ उसके लेके बात कर रहे हैं, तो मतलब काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना कैंडिडेट इस बार किसको देख रहे हैं? दीपांशु शौकीन। किन मुद्दों पे आप उन्हें देख रहे हैं एज अ कैंडिडेट? मेंस्ट्रुअल लीव्स तो है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, एंड फीस हाइक के अगेंस्ट बोलना। इतनी सिविक सेंस दीपांशु के पास है, वो वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। हम उसकी कैंपेनिंग में हमने देखी है, उसकी कैंपेनिंग क्लासेस आती ही वो अपने नारे भी बंद करा देता है। उसे इतनी तमीज है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, तो वायलेंस तो बहुत दूर की बात है। कौन से कॉलेज से? स्वामी श्रद्धानंद। और आप किसको चाहते हैं एज अपना कैंडिडेट? दीपांशु शौकीन। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है और आगे भी उन्होंने वादा किया है कि करेंगे, साथ देंगे। जैसे कि डूसू इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं दीपांशु शौकीन ऑब्वियसली। क्या काम किया उन्होंने ऐसा जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हो? काम तो कई सारे हैं, एक आधे ऊपर ऊपर के बता देता हूँ। लड़कियों को काफी सपोर्ट करता है। फीस हाइक की जो टॉपिक उठा था उस पे इसने बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट किया है, और भी कई सारी चीजें हैं।